वेलकम टू ब्रिंक्स क्लासेस। आज का टॉपिक है हमारा मैक्लॉरिन थ्योरम। मैक्लॉरिन थ्योरम का यूज करते हैं हम बहुत सारी चीज़ों में। जैसे कुछ फंक्शन होते हैं उन्हें एक्सपेंड करते हैं, और एक्सपेंड करने का सबसे बड़ा रीज़न ये है क्योंकि हम जब लिमिट एंड कंटिन्यूटी में जब हम किसी की लिमिट सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे इससे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है कि हम उस जो पर्टिकुलर फंक्शन है उसे एक्सपेंड कर देते हैं, और जहाँ पर भी हमारी इनडिटर्मिनेंट कंडीशन आती है 0/0, इन्फिनाइट अपॉन इन्फाइनाइट, तो वहाँ पे हमें सॉल्व करने में बहुत मदद मिलती है। ठीक है, तो मैक्लॉरिन थ्योरम क्या कहती है कि लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन ऑफ एक्स, क्योंकि एफ एक्स है वो फंक्शन किसका है, एक्स का, और एज्यूम करते हैं हम कि एफ एक्स कैन बी एक्सपेंडेड एज एन इनफाइनाइट पावर सीरीज इन असेंडिंग पावर ऑफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स को हम एक्सपेंड कर सकते हैं इनफाइनाइट पावर सीरीज में असेंडिंग पावर ऑफ एक्स, यानी कि असेंडिंग पावर में। तो इसका स्टेटमेंट जो है वो है आपका एफ एक्स इक्वल टू एफ नॉट प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 एफ डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश 0 प्लस डॉट 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 ऐसे प्लस एक्स की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन एफ एन अपॉन एफ एन नॉट प्लस इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो कई बार इसका प्रूफ भी पूछा जाता है। ओके, तो प्रूफ करने के लिए हम मानते हैं कि लेट एफ एक्स इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस an x की पावर n, और इसे हमने ले लिया इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पे a0 a1 a2 a3 an क्या है, ये हमारे कांस्टेंट हैं। ठीक है, a0 a1 a2 a3 an तक क्या है, हमारे कांस्टेंट है, और मेनली हमें इन्हीं की वैल्यू निकालनी है, किसकी, a0 a1 a2 और a3 की। ठीक है, तो बाई सक्सेसिव डिफ्रेंसिएशन बी गेट हम इसका जब फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तो a0 क्या है, कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, a1x x का 1 हो जाएगा, आपको a1 मिलेगा, प्लस 2a2 x मिलेगा, प्लस 3a3 x स्क्वायर मिलेगा, क्योंकि इसका फार्मूला आपको पता है कि x की पावर n का क्या होता है, nx n-1। ठीक है, तो ये 2x और 2-1 यानी कि 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2a2x प्लस 3a3x स्क्वायर प्लस ऐसी इसका आ जाएगा an x की पावर n-1 प्लस। ठीक है, सेम इसका हम सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो a1 अब क्या है, कांस्टेंट है, जब a1 कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा, तो 2x का 1 हो जाएगा, तो 2 × 1 a2 प्लस 3, अब x स्क्वायर का करेंगे तो क्या आएगा 2x, तो 3 × 2 a3x प्लस ऐसी n-1 an x n-2। ओके, ऐसे हम थर्ड डेरिवेटिव निकालेंगे। अब a2 हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, x का 1 आ जाएगा, तो 3 × 2 × 1 a3 प्लस डॉट डॉट n-1 n-2 an x n-3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, एंड सो ऑन। ऐसे एफ एन जब निकालेंगे तो ये क्या होगा आपका, अब ये सारे कांस्टेंट हो जाएंगे, x की पावर n से पहले वाले क्या होंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। जब हम फर्स्ट निकाला तो उससे पहले वाला कांस्टेंट 0 हो गया, सेकेंड डेरिवेटिव निकाला तो a2 वाला 0 हो गया। जब हम एफ एन निकालेंगे तो इससे पहले जितने भी होंगे वो सारे क्या होंगे, 0 हो चुके होंगे। ठीक है, तो यहाँ बचेगा n-1 n-2 डॉट 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 2 डॉट 1 an, और इससे अगला टर्म जो क्या होगा वो x की पावर n+1 वाला होगा। ठीक है, तो n+1 फिर n आएगा, n-1 2 3 डॉट 2 a n+1 और x। इन सारी टर्म्स से हमें क्या करना है, पुटिंग x इक्वल टू 0 इन ईच ऑफ दीज। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में रखेंगे आप, इसमें रखेंगे। ठीक है, एफ एक्स में जब 0 रखेंगे तो एफ नॉट इक्वल टू क्या मिलेगा, a0, ऐसे ही एफ डैश 0 यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव में रखेंगे तो आपको a1 मिल जाएगा, सेकेंड डेरिवेटिव में तो 2.1 a2 मिल जाएगा, ये क्या होता है आपका फैक्टोरियल 2। तो यहाँ से अगर हम a2 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, 1/2 f डबल डैश 0। ओके,
थर्ड डेरिवेटिव में रखेंगे तो फैक्टोरियल 3 ए थ्री इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश 0। ऐसे जब हम एफ एन निकालेंगे, ठीक है, तो एफ एन क्या मिलेगा आपको एन एन माइनस वन एन माइनस टू डॉट 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 टू डॉट वन। ए वैल्यू किसकी होती है फैक्टोरियल एन की, तो यहाँ से ए एन जब मिलेगा तो 1 अपॉन फैक्टोरियल एन एफ एन नॉट, ठीक है, ओके। अब ऑल दीज वैल्यू को आप जो कांस्टेंट है आपके a0 a1 a2 an पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, जो आपकी इक्वेशन फर्स्ट है इसमें ये वैल्यू सारी पुट कर देंगे, ठीक है। जब इसमें पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एफ एक्स इक्वल टू एफ नॉट प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 एफ डैश 0, ठीक है, a1 की वैल्यू है, फिर a2 की एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश 0 प्लस x3 अपॉन फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश 0 प्लस xn अपॉन फैक्टोरियल n एफ एन नॉट। और इसी को हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन ऑफ x, एक्सपेंशन ऑफ एफ एक्स, ओके। जो हमारी एफ एक्स इक्वल टू एफ नॉट प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 एफ डैश 0 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश 0 एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश 0 प्लस एक्स एन अपॉन फैक्टोरियल एन, इसी को हम बोलते हैं मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एफ एक्स, ओके। तो आपको मेनली इसे याद कर लेना है, ठीक है। जो भी आपको पर्टिकुलर फंक्शन दिया होगा, जैसे साइन एक्स दिया तो उसे हमने लेट कर लिया एफ एक्स इक्वल टू या ई एक्स या कॉस एक्स या लॉग 1 प्लस एक्स, जो भी होगा, ठीक है, उससे एफ एक्स ले लिया, उसके हमने डेरिवेटिव्स निकाल लिए, ठीक है, उसके जितने डेरिवेटिव हैं वो निकाल लिए, वैल्यू पुट कर दी तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्सपेंशन मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके प्रॉब्लम्स पे, ठीक है। तो कुछ इसमें दिए हैं आपको, जैसे एक्सपेंड बाई मैक्लॉरिन थ्योरम, ठीक है, ई की पावर एक्स है, सेकेंड आपका साइन एक्स है, थर्ड आपका लॉग 1 प्लस एक्स है और फोर्थ आपका लॉग सेक एक्स है, ठीक है। ये चारों एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए हैं, ठीक है, तो हम क्यों ना इन्हीं को डिस्कस करें, ठीक है। तो फर्स्ट वाले को हम डिस्कस करते हैं, तो हमने ले लिया लेट एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स, ओके। तो इसका जब हम फर्स्ट, अब एक चीज आपको पता है कि डी ओवर डी एक्स, ठीक है, ई की पावर एक्स क्या होता है, ई की पावर एक्स, तो ई की पावर एक्स के हम चाहे कितने भी डेरिवेटिव निकालें आपको क्या मिलेगा, ई की पावर एक्स ही मिलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला ई की पावर एक्स, सेकेंड निकाला ई की पावर एक्स, थर्ड निकाला ई की पावर एक्स, एफ एन इक्वल टू ई की पावर एक्स, ठीक है, पुटिंग एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। तो एफ जीरो क्या हो जाएगा, ई की पावर 0 इक्वल टू 1। अब जीरो चाहे किसी की पावर 0 हो, ठीक है, उसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। तो एफ डैश 0 तो ई की पावर 0 1, यानी कि ऑल वैल्यू जो होंगी एफ डबल डैश 0 ई की पावर 0 इक्वल टू 1, सारी वैल्यू क्या होंगी 1 एंड सो ऑन, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज इन मैक्लॉरिन सीरीज। अब मैक्लॉरिन सीरीज क्या है, आपको पता है कि एफ एक्स इक्वल टू एफ नॉट प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 एफ डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश 0 प्लस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश 0 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है, ई की पावर एक्स, ठीक है। एफ डैश 0 की वैल्यू क्या है 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू क्या होती है 1, एफ डैश 0 की वैल्यू 1 पुट कर दी हमने, एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश 0 की वैल्यू क्या है 1, उसे पुट कर दिया, प्लस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3, ठीक है, एफ डबल डैश ट्रिपल डैश 0 की वैल्यू भी 1, यानी कि हमारी जितनी वैल्यू है वो सारी बनी आएंगी, ठीक है, वो पुट कर दी, ऐसे ही चलता रहेगा एंड सो ऑन तक, ठीक है। तो ई की पावर एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3, ठीक है, प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो एक क्या आ गया, ये आ गया हमारा एक्सपेंड बाई मैक्लॉरिन थ्योरम, जो ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन है, ठीक है। अब इसका यूज हम कहाँ कर सकते हैं, सपोज डेट अगर आपको एक क्वेश्चन दिया हो, लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट ई की पावर
एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन है, अब इसे हम सॉल्व करें, ठीक है, तो सिंपली अगर इनफाइनाइट रखोगे तो ई की पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट हो जाएगा, ए माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इनफाइनाइट हो जाएगा और नीचे भी इनफाइनाइट। तो ये कंडीशन कौन सी आएगी आपकी, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। बट अगर हम यहाँ पे ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन का यूज करें, ठीक है, तो क्या होगा, हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, 1 से 1 कट जाएगा, या अल्टरनेटिव प्लस माइनस साइन होंगे इसमें। ठीक है, और एक्स से एक्स कट जाएगा। ठीक है, तो इसे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो मैक्लॉरिन सीरीज जो है, या जो थ्योरम है हमारी, उसका इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। सेकंड वाला है हमारा एफ एक्स इजकल टू क्या है आपका, साइन एक्स। ठीक है, एफ एक्स इजकल टू साइन एक्स। चलो, साइन एक्स में हम यूज करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, लेट एफ एक्स इजकल टू साइन एक्स। साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो, यानी कि एक्स इजकल टू जब हमने जीरो पुट किया तो हमें क्या मिला, एफ जीरो इजकल टू जीरो। फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला हमने, तो एफ डैश एक्स, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन पता है आपको क्या होता है, डी ओवर डी एक्स, और साइन एक्स इसका क्या होता है, कॉस एक्स। ठीक है, तो कॉस एक्स आ गया। एफ डबल डैश, यानी कि अगेन इसका जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो एक फार्मूला और आपको पता है कि डी ओवर डी एक्स, कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस का साइन एक्स। ठीक है, तो कॉस एक्स का क्या आ गया, माइनस का साइन एक्स। ट्रिपल डैश, यानी कि थर्ड डेरिवेटिव निकाला तो आपको क्या मिल जाएगा, अब साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स, तो माइनस है तो माइनस आ गया, और क्या मिल गया आपको, कॉस एक्स। ठीक है, ऐसे अगर हम फोर्थ निकालेंगे तो फिर कॉस एक्स माइनस पहले से है, और कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो यहाँ से मिल गया आपको साइन एक्स। ठीक है, ऐसे ही इसमें चलते रहेंगे। ठीक है, अब देखो, अब इसमें एक प्रॉब्लम आती है, कभी कॉस एक्स है, कभी साइन एक्स है, कभी पॉजिटिव वैल्यू है और कभी नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, इन जनरल एफ एन एक्स इक्वल टू माइनस 1 की पावर एन बाई 2। साइन एक्स कब होगा, जब एन की पावर क्या होगी, इवन होगी। ठीक है, जब एन की पावर इवन होगी तो क्या होगा, साइन एक्स होगा। ठीक है, जैसे देखो इसमें आप निकालेंगे, ठीक है, ये आप निकालेंगे तो ये क्या होगा, सेकेंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं हम, तो सेकेंड डेरिवेटिव यानी कि क्या है, एन इज इवन और टू इज आल्सो इवन, तो 2/2 कितना बच्चा, 1, तो माइनस 1 की पावर 1 क्या आएगा, माइनस आएगा, और साइन एक्स आएगा, यानी कि माइनस का साइन एक्स आएगा। ठीक है, फोर्थ वाले में अगर हम देखते हैं तो फोर्थ में क्या होगा, 4/2, यानी कि क्या होगा आपका 2। ठीक है, और जब 2 होगा तो माइनस, यानी कि माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, क्योंकि किसी भी अगर माइनस की पावर इवन नंबर है तो उसकी वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव आती है, तो आपको क्या मिलेगा, साइन एक्स मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉस की। ठीक है, तो माइनस 1 की पावर एन माइनस 1 अपॉन 2 कब होगा, ठीक है, जब एन इज ऑड होगा। ठीक है, तो 1 इक्वल टू क्या होता है, 1 फर्स्ट निकालेंगे तो कॉस एक्स, तो 1 माइनस 1 अपॉन 2, 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, 0 अपॉन 2 जीरो हो जाएगा, और किसी की पावर जीरो हो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1, तो 1 आ जाएगा। ठीक है, और कॉस एक्स यानी कि कॉस एक्स मिल जाएगा आपको। जब आप थर्ड डेरिवेटिव निकालेंगे तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। ठीक है, तो 3 माइनस 1 क्या होगा, 2 अपॉन 2 1, यानी कि माइनस 1 की पावर 1 क्या आएगा, माइनस, यानी कि माइनस का कॉस एक्स आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जब फिफ्थ निकालेंगे, 3 के बाद कौन सा आएगा, और नंबर फिफ्थ, तो 5 माइनस 1 यानी कि क्या होगा, 4/2 2, यानी कि प्लस का कॉस एक्स मिल जाएगा। ओके, आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, इन सारी वैल्यू में हमें क्या करना है, पुटिंग x इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू क्या है, आपको 0 पुट करनी है। तो देखो एफ डैश 0 क्या है, कॉस 0,
आप ऑलरेडी जानते हैं कि कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है 1, एफ डबल डैश जीरो तो साइन जीरो, और साइन जीरो की वैल्यू आपको पता होती है, पता ही है क्या होती है 0, ठीक है। और नहीं पता है तो साइन जीरो की जो वैल्यू होती है वो होती है 0, और कॉस जीरो की वैल्यू 1, ठीक है। तो 0 आ गया, फिर कॉस जीरो है तो 1 आ गया, माइनस है तो माइनस आ गया, ठीक है। साइन जीरो 0 आ गया, कॉस जीरो 1 आ गया, ओके। इस सारी वैल्यू किस में पुट करेंगे आप, मैक्लॉरिन थ्योरम, ठीक है। मैक्लॉरिन थ्योरम क्या है आपकी, एफ एक्स इक्वल टू एफ नॉट प्लस एक्स एफ डैश जीरो प्लस, चाहे आप इसे फैक्टोरियल 1 भी लिख सकते हैं इसके नीचे, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश जीरो प्लस एक्स फोर अपॉन फैक्टोरियल 4 एफ फोर्थ यानी कि फोर्थ डेरिवेटिव नॉट प्लस एक्स 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 एफ फिफ्थ यानी कि फिफ्थ डेरिवेटिव। इन सब की एफ एक्स की वैल्यू क्या आपने ली थी, साइन एक्स, एफ एक्स इक्वल टू क्या लिया था, साइन एक्स, ठीक है। तो साइन एक्स आ गया, एफ नॉट की वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 0, एफ ट्रिपल डैश जीरो की वैल्यू क्या है आपकी -1 0, और इसकी क्या होगी 1, ठीक है। तो साइन एक्स इक्वल टू क्या आ गया, एक्स माइनस ए भी 0 हो गई आपकी, एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स 5, एक्स 4 वाली ए भी वैल्यू 0 होगी आपकी, ठीक है। तो एक्स 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस, ठीक है। इसमें क्या होता है आपके अल्टरनेटिव साइन चलते रहते हैं, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, तो इसे थोड़ा सीरियस लीजिएगा। चलिए और देखते हैं। थर्ड है आपका लेट एफ एक्स इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स, ठीक है। तो एफ एक्स इक्वल टू ले लिया हमने लॉग 1 प्लस एक्स, एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या होगा, आपको पता है कि डी ओवर डी एक्स लॉग एक्स क्या होता है 1 अपॉन एक्स, ठीक है। तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स हो गया, और जब 1 प्लस एक्स का करेंगे आप तो 1 का 0 हो जाएगा, एक्स का 1 हो जाएगा, तो आपको यही मिलेगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है। एफ डबल डैश तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी, इसकी पावर -1 हो जाएगी, ठीक है। और ये फार्मूला आपको पता है डी ओवर डी एक्स, एक्स की पावर n क्या होता है एन एक्स एन -1, तो -1 आगे आ जाएगा, -1 -2 हो जाएगा, अपॉन में आएगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ऐसी क्या होगा एफ ट्रिपल डैश एक्स, ठीक है। इसमें क्या होगा -1 की पावर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगेन जब इसका करेंगे हम, ये क्या होगा, ये होगा -1 1 प्लस एक्स की पावर -2, ठीक है। तो 1 इंटू 2 और -1, एक -1 और होगा तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये फैक्टोरियल 2 बन जाएगा, तो 1 प्लस एक्स क्यू, ठीक है। तो जब 1 है तो इसकी पावर क्या है 1 है, जब 2 निकालना है तो इसकी पावर 2 है, जब 3 निकालना है इसकी पावर कितनी है 3 है। तो जब हम एफ एन निकालेंगे तो इसकी पावर क्या होगी एन होगी, ठीक है। देखो जब अब यहाँ पे क्या है -1 की, जब सेकेंड है तो -1 की पावर 1 है, जब थर्ड है तो -1 की पावर 2 है, ठीक है। और जब 1 है तो हम इसे लिख सकते हैं -1 की पावर 0, ठीक है। तो -1 की जब एफ एन निकालेंगे तो -1 की पावर क्या होगा n-1, जब थर्ड है तो फैक्टोरियल 2 है, ठीक है। तो जब n होगा तो n-1 यानी कि फैक्टोरियल क्या होगा n-1, ठीक है। और नीचे 1 प्लस एक्स की पावर n, पुटिंग x इक्वल टू 0, ठीक है। x इक्वल टू 0 पुट करना है तो क्या मिलेगा आपको f0 log 1 प्लस 0 log 1, और log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, f डैश 0 में, ठीक है। तो 1 अपॉन 1 प्लस 0 तो क्या मिलेगा 1 अपॉन 1 इक्वल टू 1, एफ डबल डैश 0 तो -1 अपॉन 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर, तो -1 अपॉन 1 इक्वल टू क्या मिलेगा -1। थर्ड डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या मिलेगा आपको -1 का स्क्वायर फैक्टोरियल 2, ठीक है, अपॉन 1 प्लस 0 का क्यूब, तो यहाँ से मिल जाएगा आपको फैक्टोरियल 2, ठीक है।
और फैक्टोरियल 2 की वैल्यू क्या होगी 2 इंटू 1 यानी कि 2। फैक्टोरियल खोलना आता है आपको। फैक्टोरियल n की जो वैल्यू होगी n माइनस 1, इसी तरह से 2 इंटू 1, ठीक है। तो 2 क्या हुआ 2, फिर 2 माइनस 1, ठीक है, फिर 2 माइनस 2, तो 2 इंटू 1 और ये क्या होगा 0, ठीक। और फैक्टोरियल 0 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 1 होती है, ठीक है। तो 2 आ गया आपका। fn निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा -1 की पावर n माइनस 1 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज इन मैक्लॉरिन सीरीज। और मैक्लॉरिन सीरीज क्या होती है fx इक्वल टू f0 प्लस x f डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 f डबल डैश 0 प्लस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 f ट्रिपल डैश 0 प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। तो f0 की वैल्यू क्या है 0 और fx इक्वल टू क्या है log 1 प्लस एक्स, ठीक है। f डैश 0 क्या है आपका 1, एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 इसकी वैल्यू क्या है -1। f मतलब थर्ड डेरिवेटिव की अगर वैल्यू हम निकालते हैं तो क्या आएगी 2, ठीक है। तो log 1 प्लस एक्स इक्वल टू ये तो 0 हो गया, x इंटू 1 क्या हो गया x हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 और इसकी वैल्यू क्या होती है अभी निकाली थी 2, तो 2 आ गया, ठीक है, प्लस एक्स क्यू अपॉन अब फैक्टोरियल 3 की वैल्यू निकालो। फैक्टोरियल 3 क्या होगा 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि क्या होगा 6। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 3 माइनस, क्योंकि ये साइन क्या होंगे आपके अल्टरनेटिव होंगे, ठीक है, साइन होंगे आपके अल्टरनेटिव, ठीक है। तो log 1 प्लस एक्स इक्वल टू क्या आ गया x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यू अपॉन 3 माइनस, ठीक है। चलिए अब फोर्थ है आपका लेट fx इक्वल टू log sec x, ठीक है। तो प्रोसीजर सेम है। सबसे पहले हम क्या करेंगे इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, थर्ड डेरिवेटिव निकालेंगे और मान लो फोर्थ डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है। फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट ऐसे निकालते रहेंगे। उन्हें निकालने के बाद x इक्वल टू 0 पुट करना है, उसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। उसके बाद हमें मैक्लॉरिन सीरीज पता है क्या होती है f(x) इक्वल टू f0 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 f डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 f डबल डैश 0 प्लस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 f ट्रिपल डैश 0, ठीक है, प्लस x4 अपॉन फैक्टोरियल 4 f फोर्थ 0 प्लस ऐसी एंड सो ऑन तक चलता रहेगा, ठीक है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। fx इक्वल टू हमने ले लिया log sec x, x इक्वल टू 0 यानी कि f0 की वैल्यू निकालोगे तो log sec 0 हो जाएगा, ठीक है। sec 0 यानी कि sec 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, क्योंकि cos 0 की वैल्यू आपको पता है 1 होती है। और cos x इक्वल टू क्या होता है sec x इक्वल टू होता है आपका 1 अपॉन cos x, ठीक है। तो इसलिए इसकी वैल्यू भी 0 होगी। जब 0 होगी तो log 1 आ जाएगा और log 1 की वैल्यू ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि क्या होती है 0 होती है। f डैश x, ठीक है, f डैश x क्या होगा log sec x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 10x, ठीक है। या ऐसे नहीं तो आप इस तरह समझ लो log x का क्या होता है 1 अपॉन एक्स, तो ये आ गया sec x, ठीक है। sec x का करेंगे तो क्या आएगा sec x और 10x, sec x से sec x कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 10x, ठीक है। तो f डैश 0 निकालेंगे तो tan 0 और tan 0 की वैल्यू क्या होती है 0, क्यों, क्योंकि tan x इक्वल टू क्या होता है sin x अपॉन cos x। sin x की वैल्यू क्या होती है 0, cos x की 1 यानी कि 0 अपॉन 1 क्या होता है 0, ठीक है। तो इसकी भी वैल्यू 0 आ गई। f डबल डैश x निकालेंगे तो क्या होगा tan x का हमें पता है डिफ्रेंसिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x, ओके। sec 0 की वैल्यू निकालेंगे x इक्वल टू 0 पे तो sec स्क्वायर x 0 और sec 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 1, ठीक है।
ट्रिपल डैश एक्स निकालेंगे। अब सेक स्क्वायर एक्स का आप डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या आएगा 2 सेक एक्स, और जब सेक एक्स का करेंगे तो क्या आएगा सेक एक्स टेन एक्स। तो आ गया आपका 2 सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम एफ डबल डैश एक्स। ठीक है, और टेन एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं एफ डैश एक्स। तो ये ले लिया हमने 2 एफ डैश एक्स एफ डबल डैश एक्स। ठीक है, इसकी जीरो पे वैल्यू निकालो, तो जीरो पे वैल्यू निकालेंगे तो 2 सेक जीरो, फिर सेक जीरो टेन जीरो। ठीक है, तो ये चीज़ पता है टेन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, चूँकि ये सारे मल्टीप्लाई में तो ऑल वैल्यूज़ क्या होंगी जीरो हो जाएंगी, तो आ गया आपका जीरो। ठीक है, अब इसका हम फोर्थ निकालेंगे तो हम इसका देखो डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ठीक है, अब इसमें दो है आपके। ठीक है, तो अगर आपके दो फंक्शन हो और उनका डिफ्रेंशिएशन करना हो f1 x हो और f2 x हो, यानी कि दो फंक्शन हो, तो क्या होता है फर्स्ट फंक्शन का हमने कर दिया डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, और सेकंड फंक्शन आपका एस जेट रहेगा प्लस, अब फर्स्ट वाला ऐसे ही रहेगा और सेकंड का क्या होगा डिफ्रेंशिएशन होगा। ठीक है, तो इसमें हमने फर्स्ट का किया तो एफ डैश एक्स का क्या हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स सेम रहेगा। ठीक है, प्लस 2 तो है ही आपका। अब एफ डैश फर्स्ट फंक्शन आपका सेम रहेगा, सेकंड का करेंगे तो ट्रिपल डैश एक्स हो जाएगा। ठीक है, सेकंड का थर्ड हो जाएगा और फर्स्ट का सेकंड हो जाएगा। जीरो पे वैल्यू निकालेंगे तो एफ डबल डैश जीरो की वैल्यू क्या आई थी 1, तो 1 इंटू 1। ठीक है, प्लस 2 एफ डैश एक्स की वैल्यू, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव की एक्स पे वैल्यू क्या आई थी 0, तो 0 पुट कर देंगे। थर्ड वाले की भी 0 आई थी तो 0। ठीक है, तो 2 इंटू 1 तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 2। ओके, चलिए अब आपने इन सब की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि इन सब की वैल्यू किस में पुट करनी होती है हमें मैक्लॉरिन सीरीज में। और मैक्लॉरिन सीरीज क्या होती है एफ एक्स इक्वल टू एफ नॉट प्लस एक्स एफ नॉट जीरो प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश जीरो प्लस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश जीरो प्लस एक्स 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 एफ फोर्थ जीरो प्लस सेम है। अब देखो एफ जीरो की वैल्यू आपने निकाली थी क्या है 0, तो 0 पुट कर दी एक्स एफ डैश एक्स जीरो की वैल्यू क्या थी आपकी एफ डैश जीरो की 0, तो आपने क्या किया 0 पुट कर दिया। एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश जीरो की वैल्यू क्या आई थी 1, तो 1 लिख दिया। एफ ट्रिपल डैश जीरो की वैल्यू क्या आई थी 0, तो 0 लिख दिया। एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 और इसकी वैल्यू क्या आई थी आपकी 2, तो आपने 2 लिख दिया। और एफ एक्स इक्वल टू क्या लिया था लॉग सेक एक्स, तो लॉग सेक एक्स हो गया। ठीक है, ये 0 है, ए भी 0 है। ठीक है, तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू 1, यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आ गया। इसकी वैल्यू भी 0 है। ठीक है, जब इसकी वैल्यू 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या है एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू 2। अब फैक्टोरियल 4 आपको खोलना है, इसकी वैल्यू किस तरह खोलेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, इंटू 2, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, प्लस ऐसे ही चलता रहेगा आपका। ठीक है, तो लॉग सेक एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा आपको लॉग सेक एक्स इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, प्लस एक्स की पावर 4 इंटू 12, क्योंकि देखो 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 4 3 या कितने होते हैं 12 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये जो एक्सपेंशन है इसका है आपका लॉग सेक एक्स का। ठीक है, इस सारे क्वेश्चन BCA BSc MSc इन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हायर मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो इस टॉपिक को एक्चुअली क्या है हमारी जो सीरीज है ये भी बहुत सरल है। आपको क्या करना है केवल इस सीरीज को याद करना है। ठीक है, इसे याद कर लेंगे। आफ्टर दिस क्या करना है इसके डेरिवेटिव निकालने हैं। डेरिवेटिव निकाल लिए तो एक्स इक्वल टू 0 पुट कर देना है।
जीरो पुट कर दिया, उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, जो वैल्यू आएगी उसे इसमें पुट कर देना और सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो आई होप आप इस टॉपिक समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए, अगर आपको समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा, ठीक है, बट कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।